बोल। बोल रहे हैं ना सर कि पिताजी के प्रेत बाधा है बहुत दिन से। तो कहाँ कहाँ हो गया अभी तक? बहुत जगह हो गया अरे है। कहाँ? अमेरिका, नहीं, अमेरिका दुबई, नहीं, बिहार में। कनाडा, कहाँ गए थे? बिहार में बहुत जगह दिखाए, बिहार से हम बिहार में गए थे। क्या बताया बिहार के विद्वानों ने? बिहार में बताए गुरुजी की प्रेत जो आता था पिताजी पर, तो फिर वहाँ बोले कि धीरे धीरे करके बना गया। अब क्या हुआ नहीं, बढ़ा गया, बना गया सर। बंद गया। जी बन गया। किसने बांध दिया? वहाँ के जो देवता हैं, वहाँ देवता हैं ब्रह्मा जी हैं। कहाँ पे? बिहार में ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी। किसके पास है? वही ब्रह्मा जी का पूजा होता है। अच्छा, पूजा होती, हमें पता नहीं था। हम लोग काऊ के पास ब्रह्मा है। हाँ जी, तो वहीं गए थे, तो फिर वहाँ बोला गया कि नहीं बल्ले बन गया है बल्ले। तो अब क्या है गुरुजी, तो कि कौन से देवता आते थे पिताजी पे? पिताजी पे तो ब्रह्मा जी आते थे वहाँ। ब्रह्मा जी खुद आते? जी। आपको तो ऐसा करना चाहिए, एक दरबार है, सुप्रसिद्ध दरबार है, और वहाँ देवता ही आते हैं। हनुमान जी आते हैं, पवन देव आते हैं, गणेश जी आते हैं, कार्तिकेय जी आते हैं, अश्वत्थामा आते हैं। वहाँ जाओ। कन्फर्म कर नहीं सकते गुरुजी की, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जो बोलते थे अब प्रेत हैं क्या है नहीं है, जो बोलते थे हम उसी। अरे प्रेत अलग चीज होती है, ब्रह्मा अलग चीज होती है, विष्णु अलग चीज होती है, शिव अलग होती है। क्या सब तीनों में अंतर है? ऐसा तो नहीं ब्रह्म बोलते हो, ब्रह्म आते हैं? नहीं। ब्रह्मा। जी। हो सकता है आते होंगे। मैंने किसी को देखा, हमने ये आप कौन हो? बोले मैं भैंस। बहुत पुरानी बात है, ये सागर की बात है। मम्मा के यहाँ दरबार चल रहा था, और एक बार हमारे यहाँ पड़कुला आया था, पड़कुला। हाँ, बोले हम पहलवान हैं। तो हमने कि जीव है तो जीव ही प्रेत बनता है। ये तो बात सही है कि हो सकता है कि पड़कुला मरा हो वो भूत बन गया हो। लेकिन बहुत जगह दिखा एक मैं आपको बताऊं, ये कुतर्क भी है और तर्क भी है। आदमी ही मरने के बाद, बेटा बेटी ही खत्म होने के बाद भूत क्यों बनते हैं? कभी भैंस, गधा, छिड़िया, बकरिया का क्यों नहीं लगे? किसी ने पूछा था हमसे, तो मैंने कहा उनकी आपने संपत्ति नहीं ली, उनको तुमने काटा, वो मर गए, अब कौन से बदला ले? तो बोले क्या ये भूत नहीं बनते? मैं नहीं बनते। इसका प्रमाण दे सकता हूं मैं। भूत प्रेत भी बलि बन जाते हैं, बलि बन जाते हैं। और कई ऐसे देवता हैं जो तांत्रिक हैं, वो बलि लेते हैं परंतु वो खाते नहीं हैं। जिसकी आप बलि देते हैं वो तुरंत जिंदा हो जाता है। कहते जाओ तुझे वरदान है, तू कभी कटने से नहीं मरेगा, कटने से नहीं मरेगा, तू पूर्ण आयु करेगा। तो ऐसे कई हैं जिन्होंने अपने, जैसे रावण ने अपने बार बार सिर काट के चढ़ाया, उसके बाद भी वो सिर वापस जुड़ गया, उसी को बलि कहते हैं। ये प्रमाण मैं कह रहा हूं, जिसमें दम वो काट के देखे। रावण ने शीश क्यों काटा? मैं अपनी बल देता हूं सिर की, सिर काट दिया लेकिन मुंड वापस लग गया। तो देवता किसी की जान नहीं लेते। भूत प्रेत के नाम पर, देवंतों के नाम पर, ये पंडा पुजारी जो हैं, जो झाड़ फूक ओझा जो इसको भूपा कहते हैं राजस्थान में, और हमारे यहां बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इनको जानकर गुनिया कहते हैं। ये अपना पेट भरते हैं इस बहाने, दारू के नाम पे, मांस के नाम पर, कि बोले बकरा देना है। कोई देवता किसी की जान लेकर किसी की जान देगा कोई? नो, बलि देने की प्रथा है, परंतु बलि वो ली जाती है जिसको वापस जीवित कर दिया जाए, जीवंत जाए। किसी की बल लेके किसी को बल दिया जाए तो ये बल नहीं है। जितने लोगों ने आज तक बल दी है वो जीवित हुए हैं। हमारे आला उदल में भी आलाओं के बच्चों ने, उनके भतीजों ने बलियां दी हैं, अपनी खुद दे दी है, और वो जीवित हो गए। ये प्रमाण है, बुंदेलखंड के लिए बोल रहा हूं ये बात, इतिहास इसका।
लेकिन बकरा काटने वाले या किसी की बल दे करके धन खोदने वाले लोगों, वे कभी किसी का ना धन खुदवा सकते हैं ना धन मिलवा सकते हैं, ये ध्यान रखें। जिसकी हत्या करके उसको खा लिया, पका लिया, वो क्या किसी का ठीक करेगा? जिसने एक जीव को सुरक्षित करने के लिए एक जीव काट दिया, तासे अच्छा था वही मर जाता तो अच्छा है। इसलिए हमारे यहां जीव हत्या का विधान हमारे पुराणों में नहीं है, किसी पुराण में नहीं है। हां, परीक्षा ली गई है, परीक्षा ली है, संतों ने ली है, ऋषियों ने ली है, परंतु वहां उस जीव को पुनः जीवित करके उसको लौटा दिया गया। इसलिए इस विधान को, शास्त्रों का अवलोकन करिए। और मैं आपसे कहता हूं, ब्रह्म नाम की एक शक्ति जरूर होती है, लेकिन ब्रह्मा किसी के ऊपर नहीं आते, भगवान शिव किसी पर नहीं आते, भगवान विष्णु किसी पर नहीं आते। कृपा कर सकते हैं आप पर, उनका एनर्जिस्ट पावर्स किसी मंत्र के द्वारा, उस मंत्र आधीनस्थ कोई शक्ति काम कर रही हो तो कर सकती है, लेकिन ये खेल नहीं सकते। ये खेलने वाले नहीं है, भूत प्रेत नहीं है ये। हां, किसी अवतार में या किसी जन्म में, किसी योग में उसी अंश से कोई देवंत प्रकट हुआ है तो वो खेल सकता है। तो जैसे हमारे यहां, मैं बता दूं, सुनिए, हमारे यहां श्योम कारसदेव महाराज जो झांझ में है, वो शिव अवतार हैं। रामदेवरा जी वो भगवान श्री कृष्ण के दो कला से हैं, ठीक है। नरसिंह के रूप में जार पीर हैं, विष्णु के रूप में परम पूजपाद सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज हैं। ये लोक मान्यता जन श्रुति पूर्वजों और वृद्धों के मुख से जैसा सुना मैं वो बता रहा हूं, इसका कोई शास्त्र नहीं होता। ये जनमानस में है, जैसे पंडोखर, पांडवों की भूमि। कुछ कुछ स्थान है जो पुराणों में, वेदों में मिलते हैं, जैसे काशी का नाम वेद में मिलेगा, लेकिन पुराणों में कथाएं मिलेंगी, लेकिन वेद में कथा नहीं मिलती है। एक चैप्टर आता है, एक सत्संग, एक विषय आता है कि भगवान शिव, वेद में लोगों की तारीफ नहीं लिखी होती है, स्तुति पाठ नहीं है वेद, वो तो परे है, वो तो आदि है। तो कुछ कुछ स्थानों के अंकित हैं, सतपथ, उच्च, इस तरह के जो ब्राह्मणों की संख्या आई, कुछ चर्चाएं आई हैं ब्रह्म तत्व की, और पुराण आपके आख्यान है, विषय है कि जो घटना घटी वो ऋषियों ने, महर्षियों ने अवलोकन किया, पढ़ा, समझा और सुना और लिखा, वो हमारे यहां उससे सुनकर के जीवन बनता है। हां, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ब्रह्मा किसी पर नहीं आ सकते। ब्रह्मा की कोई शक्ति होगी कि कोई किसी अंश से जन्म लिया होगा तो अलग बात है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश किसी पे नहीं खेलते। तो ऐसा भी तो गुरुजी कभी नाम भी बेचते हैं, बोलते हैं कि कभी हम डाकनी है, बोलते हैं डाकनी घर के। हाँ, अब आए सही बात पे। अब हमने क्या लिखा सुनिए, ये हमारा उत्तर था, वो आपने पढ़ लिया क्या? जी नहीं, हमने पढ़ा गुरुजी। हमने पहली रन में लिखा, देखिए मिस्टर, मैंने कोई कलम नहीं चलाई, हमने लिखा आपके पिता के ऊपर ब्रह्मा की कोई शक्ति नहीं है। डाकनी शाकनी नाम की दो गंधर्व और उच्च कोटि की आकाश मंडल में रहने वाली डाकनी नाम की शक्ति है, शाकनी के साथ रहती है। डंकनी, शंकनी, पिचासनी, नटनी, चूड़ैल, भूतमंडल, पचास मंडल, देव मंडल, ब्रह्म मंडल तक के अंतर्गत आने वाली है। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि वो ब्रह्म मंडल की शक्ति है। डाकनी, शाकनी, पिचासनी, नटनी, चूड़ैल, भूतमंडल, पचास मंडल, देव मंडल, ब्रह्म मंडल। ब्रह्म मंडल में डाकनी शाकनियों का स्थान है। ठीक है ना? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो डाकनी है, और डाकनी बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमारे यहाँ भी दो डाकनी और शाकनी नाम की दो स्थान है जो उनकी स्थान की स्थापना होना है। मैंने एक दिन बोला था, आपने सुना होगा। ये जहां पितृशिला होती है वहां डंकनी शंकनी नाम की दो शक्तियां स्थापित रहती हैं जो वहां की आकाश में विचरण करने वाली शक्तियों को केंद्रित करती हैं। एक छेद कर देती है, दूसरा बंद कर देती है, श्राप करने की क्षमता रखती है। गुरुजी, एक प्रश्न मेरा और है। अभी हाँ। हाल फिलहाल में एक रिश्ता आया था घर पर, तो वो रिश्ता होगा कि नहीं गुरुजी? करवा देंगे, तुम कहो तो। कितनी कराना है? जी गुरुजी। कितनी करवाना है? और नानी घर में एक खेत मिला था,
तो उसका बंटवारा नहीं हुआ है, तो बंटवारा वो भी होगा कि नहीं गुरुजी, कब होगा? प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा और तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन मन स्थिर रखिए, ठीक है। जी गुरुजी। जगह जगह मोहब्बत करने से जी जी पत्नियां नहीं बन जाती मिस्टर। जी गुरुजी। माइक नीचे रखो, कान पकड़ो, उठो बैठो 5 बार। बंद कमरे में किसी से कह देना तो मेरी पत्नी है तो पत्नी नहीं बन जाएंगे, ध्यान रखना। चलिए, इसलिए ये शब्द का मैंने प्रयोग किया था, कितनी शादी कराऊं। पकड़ो, हटो, गो आउट।